हेलो दोस्तों, मैं तिलक शर्मा आपके अपने टॉपर्स कोर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग अपना एसएससी का नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका हम लोगों ने नाम बड़ा सा फनी सा रखा है, द पप्पू बैच करके। तो इस नाम का राहुल गांधी को लेकर कोई कनेक्शन नहीं है। द पप्पू बैच इसलिए रखा है क्योंकि ये उन बच्चों के लिए है कि जो कि आपका पढ़ने में काफ़ी वीक होते हैं और जिनको लगता है कि हाँ टीचर्स का फोकस उन पर नहीं होता है, तो उन सबको हम लोग फोकस में रखते हुए इस बैच को हमने डिज़ाइन किया है। और आगे की जो क्लासेस होंगी उसमें हम लोग जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो उन्हीं बच्चे के रेस्पेक्ट में रहेंगे जिनको अगर आपका नहीं भी आता है तो वो भी आपका आसानी से यहाँ से सीख सकते हैं। तो आज की जो क्लास होगी वो है आपकी क्वांट की। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, क्वांट को। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं वो आपका 100 डेज का टारगेट है, 100 डेज का, जिसमें हम लोग बात करेंगे एसएससी के जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, या आपका चाहे वो सीजीएल हो, आपका एग्ज़ाम एमटीएस हो या यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, तो उन एग्ज़ाम को लेकर हमने ये कोर्स आपका डिज़ाइन किया है। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इन दिनों में कैसे क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरीके से आपको पढ़ना है ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएं, और कौन से तरीके वो रहेंगे जिनसे हमें क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करना है एक्यूरेसी के साथ में। तो उन्हीं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसमें जो आपका सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है आपका क्वांट। क्वांट में जो स्टार्टिंग होगी, नॉर्मली आपका अर्थमेटिक्स से सारे टीचर्स स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम लोग अभी स्टार्टिंग में जो थोड़ा सा फोकस करेंगे कुछ टाइम के लिए वो हम कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे। कैलकुलेशन पे फोकस करने का एक रीज़न ये भी है क्योंकि अगर हमारी एग्जाम में कैलकुलेशंस अगर अच्छी होती हैं तो हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अपना एक एक्यूरेसी के साथ में कर पाते हैं। तो इसीलिए इन कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए जो हम स्टार्टिंग करने वाले हैं क्वांट की, वो स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से, नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम ये अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है और जिसमें कई सारे आपके सब पार्ट्स हैं, कई सारे चैप्टर्स हैं जिनको हम लोग नंबर सिस्टम के अंदर डिस्कस करते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपका किसके बारे में, बेसिक्स के बारे में। यहाँ पर नंबर सिस्टम में के बेसिक्स क्या क्या होते हैं, जैसे आपका शॉर्ट डेफिनेशन है जिन पर बेस्ड कभी कभार एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले उन बेसिक्स के बारे में बात की जाएगी। इसके बाद सेकंड नंबर पर हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ से स्टार्ट करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपका हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और कभी कभार ऐसा भी होता है कि इससे 2 या 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाए। इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल को हम डिस्कस करेंगे एलसीएम एचसीएफ के बाद में, और इसमें हम देखेंगे कि आपका नंबर्स को डिवीजन करने के कौन कौन से रूल्स हैं, उन सबको हम लोग इन डिटेल में आपका यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नो डाउट यहाँ पर आपका जो बैच है वो आपका बाइलिंगुअल रहेगा, इसमें सारे आपके जो टर्म्स रहेंगे तो मोस्टली हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका जो हिंदी वाली ऑडियंस है उसको भी हम लोग टारगेट करके चलें ताकि उनको भी ये वीडियो आपका क्या रहे, हेल्पफुल रहे। डिविजिबिलिटी रूल जो पढ़ेंगे उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक इसमें रहने वाला है वो है आपका यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के अंदर बॉड मास को लेकर जो भी इक्वेशंस गिवन होती हैं उनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपका रिसेंटली एग्जाम में भी पूछे जाते रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन जब आपका कंप्लीट होगा उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो है आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन एंड डेसिमल को भी हम लोग आपका यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फ्रैक्शन आपके जो भी भिन्न होती हैं और जो आपकी दशमलव संख्याएं हैं उनको लेकर एग्जाम में कैसे कैलकुलेशन करनी है, क्या उनकी ट्रिक्स रहने वाली हैं और कैसे हम आसानी से उन बड़ी बड़ी लेंथी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें सीखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा इसमें वो है आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस।
सर्ट्स एंड इंडिसेस, ये भी आपका अलजेब्रा का ही एक टॉपिक है जिसको हम यहाँ पर नंबर सिस्टम के अंदर ही डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उसके जो रूल्स हैं वो हमारे सिंप्लीफिकेशन के अंदर यूज होते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है आपका नंबर सिस्टम, उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब इसमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लेकर चलनी है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी रैंडम स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा हमें लेके चलना है ताकि हमारी चीज़ें एक दूसरे से जब रिलेट करें तो हम पुराने वाले टॉपिक के कॉन्सेप्ट से हम आगे के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर पाएँ, वो हमारा हेल्पफुल रहे वहाँ पर। तो स्टार्टिंग जो हम लोग करेंगे वो कहाँ से करेंगे, आपका सबसे पहले इसमें हम नंबर सिस्टम को लेकर कुछ हम बेसिक्स कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं आपका नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम के बेसिक्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फैक्टर्स को लेकर। फैक्टर्स को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनखंड। फैक्टर्स को लेकर अक्सर कर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनमें हम फैक्टर्स के क्वेश्चन कितने टाइप से पूछे जाते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। फैक्टर्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक कोट से स्टार्ट करेंगे और एक मोटिवेशनल आपका एक स्पीच है, उससे हम लोग आपका स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम लाइफ की बात करें तो हमारी लाइफ में कई बार ऐसे आपके लम्हे आते, कई पॉइंट्स ऐसे हैं जब हमें असफलता का सामना करना पड़ता है और कई बार हम लोग सफल हो जाते हैं। नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे असफल होने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। तो जब भी हम लाइफ में असफल होते हैं तो हमें ये देखना है कि उस टाइम पर हम असफल हुए तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हमारे रहे हैं। अगर उन रीजंस को हम लोग समझ लेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे और आगे हम सफलता का रास्ता अपने आप से हम बना लेंगे। लेकिन अगर हम वहाँ पर असफल होकर दुखी हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपने जो आपका लाइफ है उसको हम लोग और कहीं ना कहीं आपका हम गर्त में लेकर जाएंगे। तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका सबसे पहले गुणनखंड को लेकर। गुणनखंड को लेकर अगर हम बात करें तो फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे आपके फैक्टर्स को फाइंड करना होता है, क्या क्या क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, कोई भी हमने नंबर लिया, आपका मान लो 8 लिया। अब जो 8 है ये किस किस आपका नंबर से डिविजिबल है, जैसे 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से होगा और किससे होगा, 8 से। तो 8 जो है वो डिविजिबल है 1, 2, 4 और 8 से। तो ये सारे 1, 2, 4, 8 ये क्या है, 8 के फैक्टर्स, ये क्या है, 8 के फैक्टर्स हैं। अब इसके रेस्पेक्ट में सबसे पहले हमने ये समझा कि फैक्टर्स होते क्या हैं, ये सभी को क्लियर होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। अब फैक्टर को लेकर जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं उसके बारे में जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर फैक्टर को लेकर जो पूछा जाएगा वो है आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि आपका गुणनखंडों की कुल संख्या। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके पूछे जाते हैं कोई भी आपका नंबर्स के रेस्पेक्ट में। सेकंड नंबर पर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसके बाद थर्ड नंबर पर नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर मीन्स असमान अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। इसके बाद फोर्थ नंबर पर नंबर ऑफ ऑड एंड इवन फैक्टर्स। नंबर ऑफ ऑड एंड इवन फैक्टर्स मीन्स सम और विषम गुणनखंडों की संख्या।
की संख्या। नंबर ऑफ ऑड एंड इवन फैक्टर्स को लेकर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कोई भी नंबर है उसके कितने ऑड फैक्टर होंगे और कितने इवन फैक्टर। फिफ्थ नंबर पर सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, यानी कि आपका गुणनखंडों का योग। ठीक है, तो ये फैक्टर्स को लेकर आपके टोटल 6 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में हमारे अक्सर कर पूछे जाते हैं। अब कैसे हमें फाइंड करना है और किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें या फिर आपका और भी अदर पार्ट्स की अगर हम बात करेंगे, तो एग्जाम्पल के लिए हमने एक नंबर लिया। एग्जाम्पल के लिए कोई भी हमारा नंबर है और इस नंबर के सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इस नंबर्स के हमें फैक्टर्स कर लेने हैं, इसको हमें स्प्लिट कर लेना है प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो कोई भी नंबर है उसको हमने स्प्लिट किया, जैसे मान लो x की पावर यहाँ पर a आया, इंटू बाई की पावर यहाँ पर b आया, इंटू जेड की पावर क्या आ गया यहाँ पर c। अब इसमें जो x, y और z है ये क्या होने चाहिए, आपके प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो यहां पर कोई भी नंबर है उसको सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में क्या कर लेना है, स्प्लिट कर लेना है, तोड़ देना है। जब भी हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में उसको स्प्लिट कर लेंगे तो सबसे पहला पार्ट जो आपसे पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जब भी पूछे जाएंगे तो आपने क्या किया है, स्प्लिट किया है नंबर को किसकी, प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए क्या करना है, हमें पावर पे ध्यान देना है। x की पावर क्या गिवन है आपको, a, तो यहां पर a में क्या कर देंगे आप, +1। a में क्या कर देंगे, +1। इसी तरह से y की पावर b है, तो यहां पर आप क्या करोगे, b में भी आप 1 ऐड कर दोगे और ऐसे ही आप c में क्या करोगे, 1 ऐड कर दोगे। ठीक है, अब इन सब में आपका a में +1 किया, b में +1 किया, c में +1 किया और इन सब का आपस में क्या कर देना है आपको, मल्टीप्लाई। इन सब का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसके बाद इसमें सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट जो था आपका, इसमें हमें फाइंड करना था नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी आपके प्राइम फैक्टर्स हैं उनको हमें फाइंड करना है। जैसे x की पावर a है तो x है वो कितने टाइम रिपीट हो रहा है, a टाइम्स। एक कोई भी नंबर हो सकता है, आपके आगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये a b c d और ये x y z ये नंबर्स की फॉर्म में ही आपको गिवन होंगे। अब यहाँ पर जो आपका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हमें पता करना है, तो जितनी भी पावर्स हैं उनको हमें क्या कर लेना है, ऐड कर देना है a + b + c। तो हमें क्या पता लग जाएगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसके बाद थर्ड नंबर पर हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर। नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर मींस असमान अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर हमें पता करनी है। अब असमान अभाज्य गुणनखंड की संख्या हम कैसे पता करेंगे, जैसे x है वो आपका a टाइम रिपीट कर रहा है, लेकिन x तो आपका एक ही प्राइम नंबर होगा। ऐसे ही y आपका एक प्राइम नंबर है और z एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर इस केस में असमान अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, 3। एक x है और एक y और एक z। अब ऐसे ही फोर्थ नंबर पर चलते हैं। फोर्थ नंबर में आपको क्या करना है, इसमें आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर और नंबर ऑफ इवन फैक्टर। जब भी हम नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पता करते हैं तो उसके लिए हमें ये ध्यान रखना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या। तो यहां पर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, क्योंकि आपका x बाई जेड में आपको ये देखना है कि कौन सा आपका नंबर ऑड है। ठीक है, जैसे अगर मान लो यहां पर गिवन है x इवन प्राइम फैक्टर है, y और z ये क्या है आपके ऑड प्राइम फैक्टर, ऑड प्राइम फैक्टर्स।
अगर हम इवन प्राइम फैक्टर की बात करें तो इसमें हमारा केवल एक ही नंबर आता है, एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नंबर होगा वो 2। तो 2 यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा x के प्लेस पर, और y और z ये कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे आपका 3 हो सकता है, 5, 7, 11 या आगे के आपके जो भी ऑड आपके नंबर्स हैं वो सारे प्राइम फैक्टर के अंदर आ जाएंगे इसमें, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की बात करें, जैसा कि हमने यहाँ पर कंसीडर किया है कि y और z क्या है आपके ऑड प्राइम फैक्टर, तो आपको क्या करना है, y की पावर क्या गिवन है आपका b, तो b में क्या कर दोगे +1। ए यहाँ पर कंसीडर नहीं करना है क्योंकि ए क्या है आपका, ये इवन प्राइम फैक्टर की पावर है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पर किया था फर्स्ट वाले पार्ट में, जो भी पावर थी उसमें +1 करना था, किसके रेस्पेक्ट में, ऑड फैक्टर्स के रेस्पेक्ट में, ऑड प्राइम फैक्टर्स के। ऐसे ही आपका c+1 और इन दोनों का क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अब इसके बाद अगर हमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पता करने हो, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर हमें पता करने होंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स तो केवल आपका जो इवन की फॉर्म में होगा वो तो केवल आपका 2 ही होगा। अब क्या 2 के रेस्पेक्ट में पावर में +1 करना है, तो ऐसा यहां पर नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब भी ऑफ इवन फैक्टर आप फाइंड करते हो, यानी कि आपका सम गुणनखंडों की संख्या, तो आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो पता ही है। अब किसी भी नंबर के जो टोटल फैक्टर होते हैं वो या तो इवन होते हैं या तो ऑड होते हैं, तीसरी कोई और कैटेगरी नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर आपको इवन फैक्टर्स पता करने हैं तो क्या करोगे आप, टोटल जो फैक्टर्स आपने फाइंड किए थे फर्स्ट पार्ट में, कुल गुणनखंड, उसमें से माइनस कर देना है किसको, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स को। इसमें से क्या माइनस करना है आपका, ऑड फैक्टर्स, ठीक है। ऑड फैक्टर्स को माइनस कर देंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। इसके बाद 5th नंबर पर सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, यानी कि सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, और ये हमें फाइंड करना है। तो जब भी हमें सभी गुणनखंडों का योग पता करना है, सम पता करना है, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं, अगर मान लो कोई भी फैक्टर अगर हम कर भी लेते हैं तो सम करेंगे और ऐड करने में तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो जब भी आपको सम ऑफ ऑल फैक्टर्स पता करना है तो कैसे पता करोगे, जैसे यहाँ पर x की पावर क्या है a, x की पावर क्या है a। अब जैसे यहाँ x क्या है आपका, कोई भी प्राइम नंबर होगा, तो यहाँ x की पावर आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 से, x की पावर 1, और ये सीक्वेंस आप कहाँ तक लेकर जाओगे, x की पावर a तक, सबको ऐड कर देना है। इसी तरह से y के लिए करना है आपको, y की पावर 0 प्लस y की पावर 1 प्लस कहाँ तक जाना है आपको, y की पावर b तक, ठीक है। इसी तरह आपको z के लिए करना है, z के लिए भी क्या करेंगे, z की पावर 0, z की पावर 1, और कहाँ तक लेकर जाएंगे इस सीक्वेंस को, z की पावर c तक। तो इन सबको जब आप ऐड कर लेंगे तो आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल जाएगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। और ये हमारा सबसे आसान तरीका रहेगा। अभी आप क्वेश्चंस में देखेंगे कि कितने आसानी से हम सम ऑफ ऑल फैक्टर्स पता कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला आपका जो फैक्टर्स जब भी आप फाइंड करोगे तो इन 6 क्वेश्चन के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कभी भी किसी एग्जाम में। अगर ये 6 क्वेश्चन अगर आप करना सीख लेते हो तो फैक्टर्स को लेकर कभी भी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इन फैक्टर्स को हम लोग कैलकुलेट करना सीख लेते हैं किसी नंबर के रेस्पेक्ट में। चलिए इसके क्वेश्चंस पर आते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने कोई भी एक नंबर लिया, जैसे हमने नंबर लिया कौन सा, 48। अब 48 के रेस्पेक्ट में आपको इन सारे फैक्टर्स को लेकर जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप फाइंड करेंगे। सबसे पहले जब भी आप 48 की तरफ चलते हैं तो आपको क्या करना है, 48 के फैक्टर्स करने हैं आपको। 48 के अगर आप फैक्टर्स करोगे तो किस तरह से फैक्टर करोगे, 48 को 2 से डिवाइड किया कितना बचेगा, 24। 24 को 2 से डिवाइड किया कितना बचेगा, 12। 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6। 6 को 2 से डिवाइड किया तो कितना बचा आपका, 3। और 3 आपका लास्ट में यहाँ पर आ गया तो 1 बचा। अब इन सबको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 48 को प्राइम नंबर्स के फैक्टर की पावर की फॉर्म में लिख दिया इसको। जैसे आपका 2 प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। इसको ऐसा नहीं लिखेंगे कि 8 इंटू 6 लिख दिया। 8 इंटू 6 लिख देंगे तो आप लोग पप्पू कहलाएंगे। तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आप पप्पू कहे जाएं। इसीलिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। बैच का नाम भी इसीलिए द पप्पू बैच रखा गया है ताकि आप कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे आप एग्जाम में पप्पू बन जाए।
और ये जो बैच है आपका वो इसीलिए आपका डिजाइन किया गया है ताकि हर एक पप्पू यहाँ पर पास होकर दिखाए। अब 48 के जब हमने फैक्टर्स किए तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 की फॉर्म में इसको लिख दिया। अब सबसे पहला जो पार्ट है आपका फर्स्ट वन में हमें क्या पता करना पड़ता है, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर फाइंड करने हैं तो हमें किस पे फोकस करना है, प्राइम फैक्टर्स की पावर पर। तो यहां पर पावर कितनी दे रखी है 4, तो 4 में क्या कर दिया +1। ऐसे ही 3 की पावर कितनी दे रखी है 1, तो 1 में +1 कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 × 2 इक्वल टू कितना आ गया 10। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, टोटल 10 आ जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहला वाला पार्ट हमने फाइंड किया कुल गुणनखंडों की संख्या। इसके बाद सेकंड वाले पार्ट की तरफ हम गए। सेकंड वाले पार्ट में हम लोगों को क्या फाइंड करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज को लेकर अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट करके आप बता दीजिए, तो आगे आपका लैंग्वेज में हम लोग चेंज करेंगे। अभी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर चल रहा है क्योंकि सारे तरह के बच्चे हैं जिनको ये चीज़ें सीखनी है। तो अगर हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड की संख्या, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अगर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पता करना है तो हमें क्या करना होता था, यहाँ पर पावर्स को ऐड करना है। जैसे 2 की पावर 4 है और 3 की पावर 1, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 5। इसके बाद थर्ड वाले पार्ट की तरफ हम गए। थर्ड वाले पार्ट में आपको क्या फाइंड करना था, असमान अभाज्य गुणनखंड की संख्या, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर की संख्या। अब असमान की अगर हम बात करें तो यहां पर 2 की पावर 4 है, यानी कि 2 4 टाइम रिपीट होगा। लेकिन अगर हम असमान अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो 2 को हमें केवल 1 टाइम ही काउंट करना है। ऐसे ही 3 की पावर 1 है तो 3 को भी हमें 1 टाइम ही काउंट करना है। तो असमान अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, 1 + 1 = 2। तो यहां पर हमने फाइंड कर लिया नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। इसके बाद फोर्थ नंबर पर हमें जो फाइंड करना था, वो हमें क्या फाइंड करना है फोर्थ नंबर पर, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अगर विषम गुणनखंडों की संख्या पता करनी है तो हमें क्या देखना है, जो भी आपने फैक्टर्स कर रखे हैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, उसमें विषम जो आपका प्राइम नंबर है उसकी पावर कितनी है। जैसे 2 तो आपका सम है, तो हमें यहाँ पर किसको कंसीडर करना है, 3 को। तो 3 की पावर यहाँ पर 1 गिवन है, तो आप क्या करोगे 1 में +1 कर दोगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। तो विषम गुणनखंड की संख्या अगर हमें फाइंड करनी है तो उसका नंबर कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब इसके बाद सेकंड लास्ट जो बचता है आपका सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या से क्या मतलब है आपका, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर पता करने हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए, टोटल फैक्टर कितने हैं, और उसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, यानी कि विषम गुणनखंड। तो यहां पर आपको जो भी आपके टोटल फैक्टर्स थे उसमें से माइनस कर देना है किसको, ऑड फैक्टर्स को, ऑड फैक्टर्स को। तो आपके टोटल कितने फैक्टर आए थे यहाँ पर 10, और 10 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो आंसर हमें मिलेगा कितना, 8 मिल जाएगा। तो इसमें जो सम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, ये कितने आ जाएंगे आपके, 8 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फिफ्थ वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ वाले पार्ट में हमें जो फाइंड करना है वो गुणनखंडों का योग क्या होगा, गुणनखंडों का योग, यानी कि सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स, जितने भी आपके फैक्टर्स हैं उन सबका एडिशन क्या होगा। टोटल फैक्टर कितने थे, 10 थे हमारे, उन 10 का सम क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है यहाँ पर। अब गुणनखंडों के योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपका काफी एग्जाम में पूछा गया है। गुणनखंडों के अगर योग की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 की पावर 4 गिवन है, तो हमें क्या करना है, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है और 2 की पावर कहाँ तक जाना है, 2 की पावर 4 तक।
2 की पावर 4 तक, ठीक है। इसके बाद 3 की पावर 1 गिवन है, तो आपको 3 की पावर 0 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, 3 की पावर 1 तक। तो इस लोग अक्सर कर इस वाले मेथड को भूल जाते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट को दिक्कत होती है जब भी हम सम ऑफ फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो इसको किस तरह से फाइंड करना है, और यहाँ पर आपका वो मिस्टेक करते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी आपका प्राइम फैक्टर था उसकी जो पावर है उसको जीरो, जो आपका प्राइम फैक्टर है उसके 0 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है आपको, मैक्सिमम तक यानी कि 4 तक। ऐसे ही 3 की पावर 0 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, 3 की पावर 1 तक। अब इसमें गुणनखंडों का अगर हम योग करते हैं तो ये कितना आएगा आपका, देखो 16, ये 16 और ये 24 और आपका 4 28 और ये 30 और ये 31, तो ये आपका कितना आ गया, 31 आ गया। देखो 16 और 8 24 और 4 28 और ये 30 और ये 31। अब 31 में मल्टीप्लाई करना है किसका, 3 और ये 1 4 का, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 124। तो इस वाले क्वेश्चन का सम ऑफ ऑल फैक्टर ये कितना आ जाएगा आपका 124। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसको जब भी हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स या फिर आपका उन फैक्टर को लेकर और भी जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन हम बड़े आसानी से हम सॉल्व कर पाते हैं। अब कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर अगर हमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पता करने हैं तो हमें क्या टोटल और ये ऑड फैक्टर्स ये भी पता करने पड़ेंगे। तो हाँ, ये बात सही है कि अगर आपको नंबर ऑफ इवन फैक्टर पता करने हैं तो ये दोनों आपको पता करने पड़ेंगे, ठीक है। कई बार क्या है, आपके इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, तो आपको उसके लिए ये सारी चीज़ें नहीं पता करनी है, आपको केवल इस वाले फॉर्मूले से को फॉलो करते हुए ये फाइनल आंसर पे पहुंच जाना है। दूसरा, कई बार पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो आपको उसमें इसको फाइंड करना है, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। कोई एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है फैक्टर्स को लेकर, मतलब इसके बाद नंबर ऑफ आपके प्राइम फैक्टर को लेकर पूछा गया है, डिफरेंट प्राइम फैक्टर को लेकर पूछा गया है, वो भी आप बड़े आसानी से आंसर कर पाएंगे। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है पहले और देखना है कि आपका आंसर सही है गलत है। तो एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, जैसे यहाँ पर गिवन है 225। 225 एक नंबर गिवन है और इसके रेस्पेक्ट में वो सारे पार्ट हमें फाइंड करने हैं जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में फाइंड किए थे। सबसे पहले 225 के रेस्पेक्ट में वीडियो आप पॉज करके अपना आंसर फाइंड कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपका आंसर आता है उसको आप कमेंट में आंसर जरूर करना। जो भी आपका आंसर आ रहा है, चाहे सही हो गलत हो, उनको एक सीक्वेंस में लिखे ABCD, ए का आंसर ये है, बी का आंसर ये, इस तरह से आप आंसर लिखकर उसको कमेंट जरूर करें ताकि ये पता लगे कि आपके आंसर सही भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर 225 के रेस्पेक्ट में अगर आपको फैक्टर्स को लेकर अगर क्वेश्चंस अगर करने हैं सॉल्व, तो उनके लिए सबसे पहले हम आपका चलते हैं, इसमें 225 के पहले फैक्टर कर लेते हैं। 225 के अगर फैक्टर करेंगे तो कुछ लोग तो देखो इस तरह से टेबल बनाकर करने लग जाएंगे, ऐसे करके करने लग जाएंगे, तो इसमें आपका टाइम तो काफ़ी वेस्ट होगा। तो हमें ऐसे नहीं करना है, इसको हमें कैसे करना है, 225 को सबसे पहले ये देखेंगे कि किस मिनिमम प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, किस मिनिमम प्राइम नंबर से क्या होगा, ये डिवाइड होगा। जैसे 225 है, इसको हम सबसे पहले आपका किससे डिवाइड करके देखेंगे, बताइए। 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 2 प्राइम नंबर है, नहीं डिवाइड हो रहा है। तो हमने अगला प्राइम नंबर लिया, अगला प्राइम नंबर क्या था, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका डिवाइड हो जाएगा 75 टाइम्स। तो सबसे पहले हमने 3 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स डिवाइड हुआ, 75 को आपको दिमाग में रखना है और जिससे डिवाइड हो गया उसको यहाँ पर लिख देना है। अब 75 को देखेंगे तो क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम लिख देंगे, और नहीं हो रहा है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर अगला 5 चेक करेंगे, फिर 7 को चेक करेंगे। तो 3 से डिवाइड हुआ कितने टाइम्स, ये 25 टाइम। अब 25 की बात करें तो 25 3 से तो नहीं होगा, लेकिन 5 से आपका 5 × 5 इसके टर्म्स में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करें तो ये 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय, और ये 5 की पावर 2। ये हमने क्या किया, 225 के फैक्टर्स कर लिए प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट क्या था, फर्स्ट वाले पार्ट में हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने होते थे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हम फाइंड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हम फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, 2 की पावर 2 जो पावर में है उसमें क्या करना है, आपको 1 ऐड कर देना है। ऐसे ही 5 की पावर 2, तो यहाँ पर 2 में आपका 1 ऐड कर दिया, तो ये कितना आ गया, 2 और 1 3, और ये भी 3,
तो 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा 9। कितने लोगों का सही था ये आप लोग अपना कमेंट में यस करके जरूर बताइए कि आपका ये आंसर सही आया था। इसके बाद हम सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं। सेकंड वाले पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये नहीं कि पिछले वाले पेज को पलट लिया कि हाँ सर ने ऐसे कराया था, हाँ तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, तो चीटिंग नहीं करनी है। जो भी आपने सीखा है उसको बस ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है, बस्ट केस एकदम नहीं आ रहा है, आंसर गलत आ रहा है, तो आप फिर बाद में चेक कर सकते हैं उसको, ठीक है। टोटल फैक्टर्स 9 आ गए। इसके बाद सेकंड नंबर पर हमने क्या फाइंड किया था, प्राइम फैक्टर्स। सेकंड नंबर पर हमने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता की थी, प्राइम फैक्टर्स। और प्राइम फैक्टर्स अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जितने भी आपके प्राइम नंबर्स हैं फैक्टर की फॉर्म में जो दिए हैं उनकी पावर्स को ऐड कर देना है। तो 2 + 2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। तो 2 + 2 कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने आ जाएंगे 4। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर थर्ड नंबर पर डिफरेंट प्राइम फैक्टर अगर आपसे पूछे जाएं, डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स यानी कि असमान अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो उसमें आपको देखना है कि 3 2 टाइम रिपीट हो रहा है, उसको हमें 1 टाइम ही काउंट करना है। 5 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसको भी 1 टाइम काउंट करना है। तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स 2 आ जाएंगे। इसके बाद फोर्थ नंबर, इसमें हमें सबसे पहले ऑड फैक्टर्स पता करने होते हैं यानी कि विषम गुणनखंड। तो ऑड फैक्टर्स अगर हमें फाइंड करने हैं तो जितने भी आपके प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें ये देखना है कि कितने ऑड हैं। तो यहाँ पर तो आपका 2 प्रेजेंट ही नहीं है, तो आपके बच गए जितने भी फैक्टर्स वो सारे ऑड ही होंगे ऑब्वियसली। तो इनकी पावर कितनी है 2 + 1, और ये भी आपका 5 की पावर 2 है तो ये भी आपका 2 + 1। इसमें 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा यहाँ पर 9। तो यहाँ पर जो ऑड फैक्टर्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे 9 आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इवन फैक्टर्स की, इवन फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल कितना था यहाँ पर 9, और 9 में से हमें क्या माइनस कर देना है ऑड को। तो 9 - 9 कितना आएगा 0। मीन्स यहाँ पर जो नंबर गिवन है 225, इसका कोई भी इवन फैक्टर नहीं होगा। और ये आप नंबर को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि ये नंबर कभी भी आपका 2 या 2 के कोई भी मल्टीपल से डिवाइड नहीं होता है, और नहीं डिवाइड होगा मीन्स आपका कोई भी यहाँ पर इवन फैक्टर्स तो नहीं आएगा, ऑड फैक्टर्स होंगे। जितने भी आपके फैक्टर्स हैं वो सारे ऑड होंगे यहाँ पर। इसके बाद लास्ट वन सम, ये फाइंड करना है हमें सम ऑफ ऑल फैक्टर। तो आपको क्या करना है सम ऑफ फैक्टर्स, हाँ सम ऑफ फैक्टर फाइंड करने के लिए 3 की पावर 2 है, इसको फिर से ध्यान से सुन लो। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और ये 3 की पावर 2। इसी तरीके से 5 को सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और ये 5 की पावर 2। इन सबको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13 इंटू, यहाँ पर देखेंगे तो 25 और 5 30 और ये आपका कितना 31। तो 13 इंटू 31 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 403। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 403, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आ गया 403। कैलकुलेशन में बस गलती ना हो, बाकी चीज़ें आपकी जो बताई गई हैं वही एज इट इज़ रहने वाली हैं। तो इस जो आपका फर्स्ट टॉपिक था, इसमें फर्स्ट जो लेक्चर था, इसमें हमने फैक्टर्स को लेकर जाना कि हमें फैक्टर्स किसी भी नंबर को लेकर कैसे फाइंड करने हैं। अब घर पर आपको कुछ नंबर्स दिए जा रहे हैं, उनको लेकर आपको आंसर्स फाइंड करने हैं, और इस वीडियो पे वापस आकर कमेंट्स पे आकर आपको बताना है कि आपके आंसर्स क्या क्या आए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने नंबर लिया यहाँ पर 284। इसके बाद सेकंड एग्जांपल हमने यहाँ पर नंबर लिया 729। नेक्स्ट एग्जांपल है जो हमें यहाँ पर सॉल्व करना है वो है आपका 343, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लो यहाँ पर, लास्ट एग्जांपल ये है आपका 216, ठीक है। तो 216 के रेस्पेक्ट में आपको ये सारे क्वेश्चंस फाइंड करने हैं फैक्टर्स को लेकर जितने भी थे, ठीक है।
तो जो क्लासेस आज से स्टार्ट की गई हैं, आप इस वीडियो को देखकर समझ पा रहे होंगे कि काफ़ी चीज़ें बहुत बेसिक से पढ़ाई जाएंगी और हमारा फोकस उन लोगों पर रहेगा जिनका एकदम से मैथ्स कमज़ोर वीक पार्ट रहा है, या फिर जिनको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में आते हैं कि उनको सॉल्व कैसे करने हैं, और उन पर फोकस करके हम लोग उनको आगे बढ़ाएंगे। और जो भी आपका एसएससी के आने वाले एग्ज़ाम है, वहाँ पर आपको ये फ़र्क दिखेगा कि आपने इन क्लासेस को अटेंड करके अपना टाइम जो है वो कहीं वेस्ट नहीं किया है, आपने अपना टाइम बिल्कुल एकदम सही जगह लगाया है। तो बिल्कुल आप आगे की जो भी क्लास आपकी रेगुलर आपको इस चैनल पे मिलेगी। मैथ्स की क्लास का जो टाइमिंग है सुबह 10 AM का है, और जीएस की क्लास का टाइमिंग वो इवनिंग का रहेगा आपका, शायद 6 या 7 के आसपास। तो रेगुलर आप इन वीडियोस को आप देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाना तो आप उसको लाइक करना और अपने सारे दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर ये चैनल है, और यहाँ पर आप सारे आपको आगे एसएससी के आगे 100 डेज की क्या स्ट्रेटजी है, कैसे हमें पढ़ना है, कैसे एसएससी को क्लियर करना है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बिल्कुल एकदम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।